गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं आरज़ू। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी शनाया रहती है वो घर जाने के लिए जब बात करती है तो अद्रिका एक प्लान बनाती है, जिस प्लान में वो उसे फाइल्स दे देती है, जिसकी वजह से उसका घर जाने का प्लान कैंसिल हो जाता है और वो अपने काम को इम्पोर्टेंस देती है। और ये चीज़ उसे पता रहता है कि अद्रिका ने बोला है तो उसे वो चीज़ करनी पड़ेगी क्योंकि वो उसकी मेंटोर है। और जब मेंटोर की बात आती है तो उसे ना चाह कर भी वो सब चीज़ करनी पड़ेगी जो वो नहीं करना चाहती। पर अद्रिका एक्चुअल में ये सारी चीज़ें सिर्फ इसलिए करती है कि वो उसे घर जाने से रोक सके, क्योंकि उसका बर्थडे सेलिब्रेशन उसे करना रहता है। दूसरी तरफ जो ईरा रहती है वो अपनी ही लाइफ में कुछ खो सी जाती है। कहने को तो वो अब अद्रिका की गर्लफ्रेंड रहती है, बट जो गर्लफ्रेंड्स का जो पैशन होता है, वो लव होता है, वो कहीं ना कहीं उसकी लाइफ से थोड़ा सा लो होने लगता है। हालांकि उसकी गलती नहीं रहती क्योंकि उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा आ जाती है। और अब उसका आरफ के साथ बॉन्डिंग भी काफ़ी अच्छा हो रहा था, तो वो थोड़ा सा अपना माइंड को डाइवर्ट करके वहाँ वक्त देना स्टार्ट कर देती है। और जब वक्त देना स्टार्ट कर देती है, इसकी वजह से ये सारी चीज़ों का थोड़ा सा इशू हो जाता है। हालांकि ईरा भी बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, बट वो इस समय डिस्ट्रैक्ट थी। ईरा उससे कहती है कि वो वीकेंड पे इस बार नहीं जा सकते क्योंकि उसके बुआ मतलब आरफ के बुआ के बेटे की शादी है, तो उसे जाना पड़ेगा। तो अद्रिका कहती है कि ठीक है तुम वहाँ जाओ, मैं मेरे वीकेंड का मैं देख लूँगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा वेकेशंस की ज़रूरत है एंड आई नीड अ वेकेशन। तो वो कहती है कि बट थोड़ा समझो, यहाँ पॉसिबल नहीं है। उसी ड्यूरेशन में शनाया का बर्थडे होता है और वो उसका बर्थडे रात को सेलिब्रेट करती है, वेडनेसडे की नाइट को। और अब उसके आगे शनाया अपना केक काटने से पहले इतनी जोर से भागते हुए अद्रिका को गले लगाती है और वो 5 मिनट तक उसे गले लगाने लगती है। अद्रिका भी उसे बहुत टाइटली हग करती है। थोड़ी देर के बाद अद्रिका ये फील करती है कि उसकी शर्ट पर उसे जो शर्ट पहनी रहती है उसके शर्ट पे कुछ गिर रहा है, तो वो एकदम से थोड़ा सा दूर करती है और देखती है तो शनाया रो रही रहती है। तभी वो उसे बोलती है, हे तुम रो क्यों रही हो, तुम्हारा बर्थडे है और मैंने शायद इतना गंदा अरेंजमेंट नहीं किया है कि तुम्हें रोना है। तो वो बस अपनी नम आंखों से उसे देख रही रहती है। तभी बोलती, क्या हुआ बच्चा, इसमें रोने वाली क्या बात है। तो वो कहती है कि मेरे लिए आपने इतना किया। तो तभी वो उसको और टाइटली हग करते हुए बोलती है, उसके फोरहेड पे किस करती है अद्रिका और उसको प्यार से बोलती है, तुम मेरे लिए मेरे बर्थडे सेलिब्रेशन कर सकती हो, मेरे लेग सही होने का उसकी उसके लिए इतना सब कुछ कर सकती हो। तुम्हारे लिए ये बहुत स्पेशल डे है। दिस डे इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर यू। सो मैं इतना तो तुम्हारे लिए कर ही सकती हूँ ना कि तुम अपना इस बर्थडे को काफ़ी अच्छे से बनाओ। हालांकि मैं वो वाली लड़की नहीं हूँ कि जो चांद सितारे फूल आशियाना सब तोड़ के ला दूंगी तुम्हारे लिए। ये सब फिल्मी बातें मैं नहीं करती हूँ क्योंकि शायद मैं ये सब चीज़ें तुम्हारे लिए नहीं कर सकती हूँ, पर जो मेरे हाथ में है वो तो मैं करूँगी ना। तो तभी वहाँ पर सब लोग कहते, ओ लगता है दो लोग कुछ ज़्यादा ही सेंटी हो गए हैं। अरे अब तुम लोग का सेंटी बना ख़त्म होगा तो ये केक खाओ, काटो ना, देखो ना कितना प्यारा केक है और ये मेल्टिंग केक लग रहा है, मेरी तो जीभ लप आ रही है। वहाँ पर जो शनाया की फ्रेंड रहती है वो कहती है, शनाया एकदम से दूर होती है, अपने आंसुओं को पोंछती है और कहती है, ओ लिसन, इट्स माई केक, ओके। तो थोड़ा सा वेट करो ना, तुम इतना ज़्यादा हंग्री फील क्यों कर रही हो, तुमने कुछ खाया नहीं है क्या। तो वो कहती है, अरे क्या खाया, अद्रिका मैम ने बोला था अच्छी खासी पार्टी मिल रही है तो मैं तो भूख ही रही। तो वो कहती कितनी बड़ी भुक्कड़ है। तभी अद्रिका कहती है, ऑफ कोर्स यार, बर्थडे पार्टी हमारी मोस्ट 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 ब्यूटीफुल, मोस्ट एलिगेंट एंड मोस्ट चेयरफुल लड़की का बर्थडे है जो बिन बोले ही हर चीज़ समझ जाती है। तो उसके लिए तो ये सब चीज़ें तो करना बनता है और मैं नहीं करूँगी तो और कौन करेगा। ये बोलकर जो हमारी शनाया रहती है वो उसके लिए बहुत अच्छे से जो हमारी अद्रिका रहती है वो उसको बहुत प्यार से करती है। थोड़ी देर के बाद केक कटिंग्स होने लग जाती है, केक कटिंग होती है और सब बहुत चेयरफुली होते हैं। अद्रिका सबसे पहले मतलब जब केक कटिंग होती है तो शनाया सबसे पहले केक अद्रिका को खिलाती है, अद्रिका भी उसे खिलाती है और उसके गालों पे लगा देती है। तो बहुत अच्छे से उसके गालों को पोंछ देती है और शनाया कहने लगती है, व्हाट मैम, दिस इज़ नॉट फेयर एट ऑल, मैंने आपके बर्थडे पे ये सब चीज़ें नहीं करी थी।
तो अद्विका थोड़ा सा दूर होके बोलती है इट्स योर फॉल्ट, तुमने नहीं किया, तुम्हारी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं तो करूँगी, बर्थडे बम्स भी देने होते हैं, क्यों गर्ल्स, जाओ पीटो उसको ज़रा बर्थडे बम्स के लिए। तो सारी लड़कियां आने लगती है और फिर वो कहने लगी नहीं नहीं मुझे मत पीटो मत पीटो। तभी अद्विका उसके पास आती है और एकदम से आके आके खड़ी होकर बोलती है मत पीटो यार, बर्थडे है बेचारी का, ऐसे नहीं करना चाहिए, एक क्यूट सी लड़की को ऐसे पीटोगे तो अच्छा नहीं लगता है। तभी वहाँ की सारी लड़कियाँ कहती है मैम आप ही बोलते हो और आप ही बचाते हो। तो कहती है अरे बचाना भी तो मैं ही आऊँगी ना, और कौन। तो शनाया अद्विका को इतना प्यारा, हैप्पी और लव कविंग देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। तभी वो उससे बोलती है कि वेयर इज़ माई गिफ्ट। तो अद्विका बोलती है मेरे ख्याल से यही सब गिफ्ट था। कहती नो नो मैम, आप ना बहुत ज़्यादा चतुरे हो, ठीक है। तो सारे लोग भी बोल रहे थे हाँ मैम आप बहुत ज़्यादा क्लेवर हो। तभी अद्विका कहती मैं क्लेवर कैसे हूँ, कैन यू एक्सप्लेन। तो तभी वहाँ से शनाया कहते ओ मैम ऑफ कोर्स आई विल एक्सप्लेन यू ना, आपका बर्थडे था, आपके बर्थडे पे आपने ट्रीट के लिए बोला मैं तुम्हें अच्छी जगह घुमाने लग जाऊंगी, फिर आपके लेग्स ठीक हुए उसकी भी ट्रीट नहीं दिया आपने, और अब मेरा बर्थडे तो मुझे गिफ्ट भी नहीं दे रहे हो, आप कंजूस हो काफ़ी ज़्यादा। काश मेरे पास पैसे होते तो मैं तो आपको एक वीकेंड पे लेके जाती। तभी अतिका एकदम से बोलती है हाँ यार ये तो सही बात है यार, कहीं वीकेंड पे तो मुझे जाना ही है, क्यों ना शनाया और इन सब के साथ चले जाएं, थोड़ा सा माइंड फ्रेश भी हो जाएगा। तभी अतिका कहती है तो दिस इज नाइस, ऑफ कोर्स वेकेशंस पे जाते हैं, वीकेंड है, ऑफ कोर्स जाते हैं, 2 डेज के लिए चलते हैं, 3 डेज के लिए, ऑफ कोर्स फ्राइडे नाइट को हम निकलते हैं। एक काम करते हैं थर्सडे नाइट को, कल शनाया का बर्थडे, थर्सडे नाइट को निकलते हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे हम 3 डेज आराम से इंजॉय करके आते हैं। तो तभी वहाँ से जो थोड़े से सीनियर डॉक्टर्स होते हैं वो कहते हैं कि अद्रिका बट हम इतने सारे डेज के लिए छुट्टी नहीं ले सकते, हॉस्पिटल खाली हो जाएगा। तो वो कहती है अब मैं तो तुम सबको ले जाने के लिए तैयार हूँ बट गाइज यू हैव टू मैनेज इट, अब बताओ कैसे लेके जाना है। तो तभी शनाया कहती है मैम ये सब लोग जो ये जितने भी डॉक्टर्स हैं ये सब तो आई मीन दे आर इनफ कैपेबल टू गो फॉर एनी वेकेशंस बाय देयर ओन एक्सपेंसेस, हम लोगों के लिए ये तो एक टाइप की पिकनिक हो गई ना, क्यों क्यों इंटर्न्स। तो सारे इंटर्न्स कहते हैं हाँ मैम हमें लेके जाइए, हम बहुत गरीब इंसान है, हमें कुछ नहीं मिलता है, आप हमें लेके चलो ना, क्यों इन डॉक्टर्स को। तभी वहाँ से सारे डॉक्टर्स कहते हैं हाँ दिस इज नाइस अधिका, तुम इन बच्चों को लेकर जाओ, हम लोग तो कभी भी चले जाएंगे वेकेशंस पे एंड वी आर द डॉक्टर्स, एक जाएगा तो एक को रुकना पड़ेगा, हम एक साथ तो पूरा वेकेशंस कर भी नहीं सकते हैं, यू नो दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। तभी वो कहती है कि हाँ ये बात भी सही है कि पॉसिबल तो पूरे तरीके से कुछ भी नहीं हो सकता है। तो कहती है ओके फाइन, तो डिसाइड करो कि कब चलना है, क्या करना है एंड कब क्या चलना है। तो तभी वहाँ पे सब लोग कहते हैं ओके ओके डिसाइड करो। तो तभी वहाँ पे जो शनाया होती है वो कहती है पहले पेट पूजा कर लें, आई मीन आई एम सो हंग्री। तभी अद्विका उसके माथे पे करती है और खाती है। तभी शनाया जो होती है जब सब लोग चले जाते हैं, मतलब जो शनाया और अद्विका वहाँ खड़े रहते हैं, अद्विका बताती है कि यहाँ से आप थोड़ा सा कैफ़े के लेफ्ट साइड जाओगे, वहाँ पर डाइनिंग टेबल्स है, वहाँ बैठो और ऑर्डर्स करना स्टार्ट करो, मैं आ रही हूँ। तभी शनाया जो होती है वो अद्विका का हाथ पकड़ लेती है उतनी देर में। तो अद्विका बोलती है एवरीथिंग इज ओके, तो कहती कम। तो वो एकदम से अद्विका को अपनी ओर खींचती है, अद्विका आती है और जैसे वो उसे ये बोल रही है कि मैं आपको कुछ बोलना चाहती हूँ, मेरे करीब आओ। तो वैसे ही अद्विका एकदम से करीब आती है और दोनों आसपास एकदम करीब रहते हैं। और तभी यहाँ से जो उसने जो केक उसके गालों में लगा रहता है वही केक वो उसके गालों पे अपने गाल से गाल लगाती है। और जब वो सच्ची में गाल से गाल लगा रही रहती है तब अद्विका की बॉडी में करंट वाली फीलिंग्स आ रही रहती है। हालांकि उसे कभी भी शनाया को हक करके या शनाया के उस किस को भी उसे कुछ फील नहीं हुआ था, बट यहाँ पर उसे कुछ हल्का सा फील होता है। और अद्विका बहुत प्यार से ऐसे खड़े होकर फ्रीज हो जाती है और शनाया उसे पूरे तरीके से किक लगाती है और फिर दूर होकर बोलती है नाउ अब चलते हैं, क्या है ना हटाना मत, बर्थडे गर्ल का लगाया हुआ केक भी बहुत स्पेशल होता है। अद्विका बस अपनी सांसें को ऊपर नीचे करने लग जाती है और वो उससे पहले कुछ कहती उसे कुछ समझ में ही नहीं आता है। फिर ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर सब लोग कहते हैं अद्विका मैम आप भी केक लगा कर आए हो। तो वो कहती है कि शनाया ने केक लगा दिया।
तो शनाया कहती है ये तो ऐसी है, खुद का केक भी नहीं हटा रही है और आपका भी लगा दिया, ये गलत किया। तो कहती है ऑर्डर करो। फिर ऑर्डर करने के लिए दब बैठते हैं, तो जहाँ पर पूरा सब लोग सर्व कर रहे थे अच्छी अच्छी चीज़ें, तो वहाँ के ना चिकन रहता है, तो चिकन अद्रिका को भी पसंद रहता है और शनाया मतलब जो लोग वो लोग खाते हैं, तो उसका जो ब्रेस्ट पीस होता है चिकन का वो अद्रिका को ज़्यादा अच्छा लगता था, तो शनाया की प्लेट में आ जाता। तो शनाया अपनी प्लेट से वो ब्रेस्ट वाला पीस अद्रिका की प्लेट पे डाल के दी है। तभी अद्रिका कहती है पर मुझे क्यों सर्व कर रही हो, आई मीन लाइक है। तो कहती है दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ द चिकन, यू लव अ ब्रेस्ट पीस ऑफ चिकन ना, तो ये ब्रेस्ट पीस है और मैं तो नॉर्मल चिकन के कोई भी पीसेस खा लेती हूँ, तो मैम ये आपके लिए है और आप आराम से खाइए, इट्स जस्ट फॉर यू। तभी अद्रिका उसकी आंखों में देखती रहती कि वो कितने प्यार से उसे दे रही है। कहते हैं ना समटाइम्स आपकी बॉडी लैंग्वेजेस एक बार की गलत हो सकती है, बट आपकी आंखें गलत कभी नहीं होती हैं, और आपके बोलने का तरीका भी गलत हो सकता है बट आपकी आंखें गलत नहीं कहती हैं। और वही चीज़ होती है कि उनकी आंखें बहुत एक दूसरे से बोल रही रहती है। तो ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अ, तो एक मिनट। और थोड़ी देर के बाद ये लोग खाना काफ़ी अच्छे से दोनों खा रहे रहते हैं, बहुत प्यार से, मतलब लवली तरीके से ये दोनों एक दूसरे का खाना सब कुछ खाते हैं। डॉक्टर्स भी काफ़ी हैप्पी रहते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद जो रात का टाइम रहता है जिसमें हमारी अर्टिका रहती है उससे कॉल आता है, तो वो कॉल पिकअप करने के लिए बोलती है एक्सक्यूज़ मी, और कॉल पिकअप करने जाती है तो वो ईरा का कॉल रहता है। तो ईरा बोलती है कि क्या हो गया, तुम मेरा कॉल भी जवाब नहीं दे रही हो, क्या हो गया, मुझसे गुस्सा हो गया, मैं वीकेंड नहीं में नहीं जा पा रही हूँ, तो मुझसे गुस्सा मत हो अद्रिका, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर कि शादी नहीं होती तो मैं पक्का चलती, जैसे कि मैं हैदराबाद ट्रिप करके आई हूँ, तो मैं क्यों नहीं तुम्हारे साथ इतना प्यारा सा ये वाली ट्रिप करना चाहूँगी, एंड आई लव टू गो इट। तभी वहाँ से अद्रिका कहती है आई कैन अंडरस्टैंड यार, आई कैन अंडरस्टैंड कि आप नाउ यू आर द मैरिड वुमेन्स, एंड ऑफ कोर्स मैरिड वुमेन हो तुम, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स योर फैमिली है। अब तो आरफ भी तुम्हारे साथ काफ़ी अच्छे से बात कर रहा है, एंड आरफ यू आर guys are very close to each other, and you are talking, you are just uh, guys are very comfortable to each other, so होता है ये सारी चीज़ें। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं तो वीकेंड पे जा रही हूँ, इस वीकेंड पे जा रही हूँ। तो कहती कहाँ, फार्म हाउस पे जा रही हो, ईरा कहती है। तभी अद्रिका कहती नहीं नहीं, मैं एक्चुअल में शनाया के साथ जा रही हूँ। शनाया और शनाया के पूरे जो इंटर्न्स हैं इन सबको लेकर मैं जा रही हूँ वीकेंड्स पर कहीं वेकेशंस पे। प्लेसेस इज़ नॉट येट डिसाइडेड, तो बिकॉज दे ऑल द किड्स आर डिसाइडिंग दिस प्लेस, और फिर हम लोग जा रहे हैं। तो कहती है तुम शनाया के साथ क्यों जा रही हो। तो तभी अद्रिका कहती है होल्ड ऑन बेबी, होल्ड ऑन, आई मीन तुम मुझसे इतने सवाल पूछती हो, कभी मैंने तुमसे इतने सारे सवाल पूछे हैं कभी। आई मीन तुम अपने आरफ के साथ और अपनी फैमिली के साथ एक जो शादी है वहाँ जा रही हो, तुम इस ड्यूरेशन में आरफ की माला जप रही हो, ऑल टाइम तुम जब मुझे कॉल करती हो तुम्हारा आरफ 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 चलता रहता है, कभी मैंने तुमसे कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग या कुछ की है। यू यू आर नॉट रियलाइजिंग कि दैट हमारे बीच में अब पहले जैसी रोमांटिक टॉक कम और सिर्फ डेली रूटीन डिस्कस करना हो चुका है। और मैं तुमसे एक बात बहुत अच्छी कही थी ईरा, मुझसे प्यार तब तक करना जब तक तुम कर सको, और अगर जिस दिन तुम्हें ऐसा लगे कि ये रिलेशनशिप एक ड्यूटी बन गई है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है, देन तुम भी आज़ाद हो और मैं भी आज़ाद हूँ। और मैं तुमसे एक चीज़ कहा था कि मैं इमोशनली बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाती हूँ अपने पार्टनर पे, तो मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती अनटिल अनलेस कि तुम मुझे जब तक ना छोड़ दो, तो तुम आज़ाद कर सकती हो। तभी ईरा कहती है फालतू की बकवास क्यों कर रही हो अद्रिका, मैं पूछ रही हूँ तुम शनाया के साथ क्यों जा रही हो, तो मुझे इधर उधर की कहानियाँ सुना रही हो। आई थिंक आई डोंट डिजर्व दिस टाइप ऑफ एक्सप्लेनेशन विथ यू। ठीक है, तुम मुझे ये बताओ तुम शनाया के साथ क्यों जा रही हो।
तो वो कहती है, अद्विका कहती है, वही तो कहा, मेरी मर्जी है, मैं जा रही हूँ। तो कहती कोई मर्जी वगैरह नहीं चलती है, वी आर इन अ रिलेशनशिप, ओके, सो यू हैव टू एक्सप्लेन मी कि तुम किसी और लड़की के साथ क्यों जा रही हो, और उस लड़की के साथ जा रही हो जिसे मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। मुझे उसके प्रेजेंस से बहुत अजीब सा लगता है, और वो ऑल टाइम तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश करती है। तभी अद्विका कहती है, लिसन, कोई किसी को नहीं छीनता है, मैं तुम्हें आरव से छीन रही हूँ क्या? तो कहती, तुम ले दे के आरव पर ही क्यों आ जाती हो यार, आरव एक अलग चीज है, तुम आरव से जेलस क्यों होने लग गई हो आजकल, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? आई मीन वो मेरी लाइफ का एक अलग पार्ट है, और मैं उसे चाहकर भी अलग नहीं कर सकती। तभी अद्विका बहुत प्यार से बोलती है, एग्जैक्टली हीरा, वो तुम्हारी लाइफ का एक अलग पार्ट है, तुम उससे कभी अलग नहीं कर सकती हो, और अगर मुझे और इसमें चुनना हुआ तो तुम सबसे पहले आरव को ही चुनोगी। ये भी बात तुम अपने दिल से पूछो। एंड मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आरव से, आई एम नॉट फीलिंग अ जेलस, बट what the relation beautiful we having between us, now it's fed up, all the feelings are fading away, फेड हो रही है, धुंधली पड़ रही है हमारी रोमांटिक फीलिंग्स। एंड मुझे ऐसा लगता है कि इससे पहले कि हम दोनों के बीच में सब कुछ एंड हो जाए, आई नीड सम ऑफ माई ओन टाइम। ठीक है, तो मैं अपने आप को तुमसे थोड़ा दूर करना चाहती हूँ, अपनी पूरी एनर्जी को रीगेन करना चाहती हूँ, और फिर जब मैं तुम्हारे पास वापस आऊँ तो मैं वही एनर्जी, वही लेवल और वही इंथुसियास्टिक और वही लव की फीलिंग्स के साथ आऊँ। इसको एक हेल्दी वे में करते हैं। वी आर बोथ इन रिलेशनशिप्स right now. I want to go with my friends, you will go with your friends, and enjoy your weekends. I will enjoy my weekends, and when the weekends is end, we will meet together and we will have the same feelings of love between each other. तो मैं बस इतना ही समझाना चाहती हूँ तुम्हें, अब तुम्हें समझना है तो समझो। तभी अतिका बोलती है, तभी ईरा एकदम से अद्विका कहती है, वो सब ठीक है बट शनाया क्यों? तभी अद्विका कहती है, व्हाट द हेल यार, अद्विका क्यों, शनाया क्यों, शनाया क्यों, शनाया क्यों, तुम कितने सवाल पूछती हो? चलो मैं तुम्हें बता देती हूँ, शनाया इसलिए क्योंकि शनाया का बर्थडे है, शी हैविंग अ टुडे बर्थडे, और वो अभी मेरे साथ ही है, मैं उसका बर्थडे सेलिब्रेशन करा रही हूँ। तो कहती है, तुम इतनी रात को अभी शनाया के साथ हो? तो कहती है, हाँ, मैं थोड़ा सा तुम्हारे इस क्वेश्चन और सवाल से इरिटेट हो गई हूँ, वंस मिनट, और वो कॉल कट कर देती है। तभी ईरा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है। तभी अद्विका उसे वीडियो कॉल करती है, और वीडियो कॉल करके वो पूरा सिनेरियो दिखा रही रहती है, लिसन, दिस टाइप ऑफ द बर्थडे सेलिब्रेशन इज हैपनिंग, और ये सब हो रहा है। तब वो कहती है कि आई मीन ओके ओके तुम एंजॉय करो, बट यार थोड़ा समझो, ये सही भी नहीं है। तो वो कहती है, क्या सही नहीं है? तुम थोड़ा ठीक तो हो ना? तुम कैसी बातें कर रही हो यार, बट थोड़ा समझने की कोशिश करो। मुझे नहीं पता बट मुझे डर लगता है अतिका कि शनाया मुझे तुमसे अलग ना करते हैं। तभी यहाँ पे अतिका कहती, कोई किसी को किसी से अलग नहीं करता है, बट एक चीज़ है कि मुझे तो इस बात का डर लगता है कि मैं तुमसे अलग ना हो जाऊं बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर। शनाया उसे रिप्लेस नहीं करेगी, नोबडी इज गोइंग टू रिप्लेस एनीवन, बट ट्रस्ट मी का है, ट्रस्ट मी, इतने टाइम से व्हाट टाइप ऑफ कनेक्शन वी हैविंग? तुम बस अपने बारे में सोच रही हो ईरा, अपनी लाइफ के बारे में आती हो, अपनी काम कथा सुनाती हो, बताती हो, और फिर गायब हो जाती हो, बट क्या मेरे बारे में सोचा है तुमने कि व्हाट डैमेज आई फील एंड व्हाट टाइप ऑफ कनेक्शंस आई वांट विथ यू? नहीं, तुम्हारा सिर्फ अपना दिखता है, अपना देखना है, अपना चल रहा है, अपना ये सब चल रहा है, बट मेरा क्या? कभी सोचो तो सही, एटलीस्ट अंडरस्टैंड दिस थ्योरी एंड ट्रस्ट मी बेबी, नो वन कैन रिप्लेस एनीवन, ओके? एंड मैं तुम्हें चीट या
कुछ ऐसा नहीं करूँगी, दिस इज़ जस्ट अ वीकेंड और मुझे थोड़ा सा माइंड फ्रेश चाहिए और कुछ नहीं। तुम जाओ मूवी मतलब शादी अटेंड करो। वैसे बाय द वे तुम मुझसे बात कर रही हो, आरफ कहाँ गया है? तो वो कहती है वो कुछ काम की वजह से अपने फ्रेंड से मिलने के लिए रात को बाहर गए। तो कहती है तभी तुम मुझसे इतने अच्छे से बात कर पा रही हो। ओके चलो बाय, टेक केयर। ऐसे करके यहाँ पर जो हमारी अद्रिका रहती है वो फ़ोन कट कर देती है। उसका मूड थोड़ा सा स्पॉइल हो जाता है। शनाया बस दूर से देख रही रहती है और सब लोगों का उस समय खाना खा के हो जाता है, बट शनाया वहाँ से उठती नहीं है और अपनी प्लेट पे उतना ही खाना रखा रहता है जितना उसने पहले ही लिया था, और वो खाने की बाइट भी नहीं खाती है। और अद्रिका की भी प्लेट भरी रहती है, वो वेट कर रही रहती है। करीब 10 से 15 मिनट ये दोनों एक दूसरे से आर्ग्यू करने के बाद, मतलब अद्रिका और ईरा एक दूसरे से आर्ग्यू करने के बाद फ़ोन रखने के बाद जब जाते हैं तो अद्रिका बोलती है कि व्हाट हैपेंड, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तो वो कहती है कि मैं आपका वेट कर रही थी और वैसे भी सब लोगों का हो गया और इन लोगों को जाना भी है, तो हमें खाना खा लो आप। तो कहती तुम खाना खा लेती ना, आई मीन वेट क्यों किया? तो शनाया कहती कम ऑन मैम, जिस मैंटॉन ने मेरे लिए इतनी अच्छी पार्टी रखी है उसके लिए इतना वेट तो बनता है ना, चलो खाते हैं। और फिर वो दोनों चुपचाप साइलेंटली बैठ के खाना खा रहे रहते हैं। अद्रिका को थोड़ा सा मूड ऑफ होता है। अद्रिका बोलती है वो क्या कर रही है अपनी लाइफ में, उसे क्लियरिटी नहीं रहती। एक शनाया है जो उसके लिए इतनी ज़्यादा डेलिकेटेड है और एक अद्रिका है जिसे ईरा पसंद है। ईरा जो कहने को तो रिलेशनशिप में है बट ध्यान वो अपने पति पे दे रही है। तो ये जो ट्रायंगल चल रहा रहता है वो कुछ अजीब सा ही चल रहा रहता है। तभी वहाँ पर जो हमारी अद्रिका रहती है वो खो सी जाती है। तभी शनाया से टैप करते हुए बोलती है मैम आर यू ओके? तो वो कहती है या आई एम डेफिनेटली बी ओके, बट क्या हो गया? तो कहती है अगर वीकेंड पॉसिबल नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहती कम ऑन, सब पॉसिबल है। तुम्हें कैसी मतलब तुम सब लोगों को, फिर वो कहती खाना ख़त्म करो पहले। जल्दी खाना ख़त्म करने के बाद वो सबको बुलाती है, वहाँ पर बैठ के बोलती है किसको कहाँ जाना पसंद है? कोई मनाली कहता है, कोई शिमला कहता है, कोई कहता है कि मैम कश्मीर बहुत अच्छा है, गुलमार्ग चलते हैं। ऐसे कोई दूसरा वो लोग बोलते हैं कि मैम कहीं पे। तभी शनाया बोलती है हाँ हाँ सभी के लिए तो मैम ने अलग से स्पॉन्सर किया है ना मैम, सस्ती सी ट्रिप और अच्छी ट्रिप कर लीजिए। हमें पता है हम लोग जितनी आपसे डिमांड कर रहे हैं उतनी हमारी हैसियत भी नहीं है। तो तभी लड़कियां कहती अरे बट मैम की 2-3 पार्टीज बची ना। तो कहती 2-3 पार्टीज में वो 3-4 हज़ार का खाना खिला देंगी, 10,000 में हो जाएगा, बट ट्रिप इज सो कॉस्टली। तभी अद्रिका स्माइल करते बोलती है ऐसा नहीं है, ठीक है, बट व्हाट अबाउट गोवा? तो वो कहते हैं कि तभी वो कहती कि हाँ मैम गोवा चलते गोवा चलते गोवा चलते, मैं हम लोग रेडी हैं। तभी शनाया गोवा के लिए हाँ नहीं करती है। तभी अद्रिका उसी तरह देख के बोलती है वाई नॉट गोवा? तो कहती है मैम मुझे वाटर स्पोर्ट्स पसंद है बट वो उसके वाटर स्पोर्ट्स बहुत बोरिंग हो चुके हैं। मैं लास्ट टाइम अलीबाग गई थी तो मैंने वो सारे वाटर स्पोर्ट्स कर लिए हैं। तो तभी बाकी सारे फ्रेंड सिस्टम से टैप करके बोलते अभी तू नहीं करे, हमने थोड़ी ना करे, हमें तो जाने थे। तभी वो बोलती वेट वेट गाइस, देखो ये वीकेंड सबके लिए यादगार होना चाहिए। तो वाटर स्पोर्ट्स शनाया ने किया है एंड एज यूजुअल शनाया का बर्थडे है तो पहले प्रायोरिटी उसको दी जाएगी। तो तुम बताओ तुम कहाँ जाना चाहती हो? तो कहती मैम एक बहुत ब्यूटीफुल सी प्लेस है जो आपको भी पता होगा जिसे ऋषिकेश कहते हैं, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। वहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स भी हैं, सब है, मतलब ऐसी स्पोर्ट्स जो आपने सोचे नहीं होंगे, जैसे रिवर राफ्टिंग है, साइकिलिंग है, मींस स्काई साइकिलिंग है, और बंजिंग जंपिंग है, और भी बहुत सारे जो होते हैं मींस वो बाइक पैरा स्लाइजिंग, पैरा राइडिंग है। तो बहुत कुछ है अगर आप चाहो तो। तो तभी वो कहती मतलब आपको एडवेंचर्स चाहिए? तो कहती हाँ सब लोग चला के बोलते हैं यस एडवेंचर्स ट्रिप चाहिए हमें, थोड़ा से घूमेंगे फिरेंगे तो अच्छा लगना चाहिए। तो कहती ओके फाइन, बट एक्चुअली मैं एक बात बता दूँ, आई एम वेरी बैड इन द प्लानिंग।
एंड टूर्स एंड ट्रैवल से जाएंगे, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बनेगा। आप में से कोई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है कि कहाँ जाना है, क्या रुकना है, होटल्स वगैरह सारे अरेंजमेंट्स कर लो, एंड दिस ट्रिप इज़ ऑन माई साइड, ओके। तभी वहाँ से एक लड़की खड़े होकर बोलती है, मैम 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 बहुत अच्छी हूँ प्लानिंग करने में। मतलब वो टोटल 5 लोग रहते हैं, 5 इंटर्न्स जिसमें शनाया इंक्लूड रहती है। उसमें से एक लड़की खड़े होकर बोलती है, मैम मैं बहुत अच्छी हूँ प्लानिंग करने में, मैं चलूँ क्या आपके साथ? मैं कर दूंगी प्लानिंग। तभी शनाया कहते हैं, मैम हम लोग आपकी प्लानिंग्स पूरी कर लेंगे, आप डोंट वरी। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। प्लानिंग्स तो सारी होगी एंड शनाया के साथ अब अद्रिका जाएगी, तो ये कहानी किस मोड़ पे जाएगी। एंड सच में मैं आपको एक बात लास्ट में फिर से क्लियर करना चाहूँगी, दिस इज़ स्टोरी बेस्ड ऑन द ट्रू इवेंट, दिस इज़ बेस्ड ऑन द रियलिटी। सो ऐसा ही होता है, अगर आप नेगेटिव कमेंट्स भी दोगे तो रियल लाइफ में ऐसा ही हुआ है, इसलिए मैं ऐसा ही डाल रही हूँ। ठीक है, बाय बाय।